जय हिंद दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज आ चुका है। देखिए, एक क्वेश्चन हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 21, आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए सिलिंड्रिकल कैन्स की बात कर रहा है, कैन्स की बात कर रहा है दोस्तों, और सिलिंड्रिकल कैन्स हैं और उन सभी सिलिंड्रिकल कैन्स का वॉल्यूम है हमें बता रखा है बच्चों, वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए ये समझ लीजिए कि ऐसे कई सारी सिलिंड्रिकल कैन हो सकती हैं जिनका वॉल्यूम 100 हो। इस बात को आप सभी मानते हैं, ठीक है। एक कैन हमारी ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है एक कैन हमारी ऐसी हो, ठीक है। हो सकता है कि एक कैन हमारी ऐसी हो जाए, इसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब हर सिलेंडर की जब मैं बात करूंगा, वॉल्यूम भले ही सेम हो लेकिन डायमेंशन सेम नहीं होंगी। इसकी हाइट कुछ और है, उसकी हाइट कुछ और है, इसकी हाइट कुछ और है, सबकी हाइट अलग है। इसका डायमीटर कुछ और, इसका डायमीटर कुछ और, इसका डायमीटर कुछ और, सबका डायमीटर भी डिफरेंट है, राइट। तो देखिए क्या कहता है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे जितने भी सिलेंडर होंगे जिनका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अब भाई देखो ऐसा है ना, इन तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। वॉल्यूम तो सबका सेम है, ऐसे कई सारे सिलेंडर हो सकते हैं जिनका वॉल्यूम सबका क्या हो, 100 हो, लेकिन सबका सरफेस एरिया थोड़ी सेम होगा, सरफेस एरिया तो डिफरेंट होगा। भाई इन सभी में एक सिलेंडर ऐसा भी होगा जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, इन सभी में एक सिलेंडर ऐसा भी होगा जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। भाई अब जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा ना, उसके डायमेंशंस मुझे फाइंड करने हैं गाइस, डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये चीज देखो कि क्या चीज वेरिएबल है और क्या चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट मानी जाती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। गिवन है वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, लेकिन हमें सिलेंडर की हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हमें सिलेंडर की रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हमें यानी कि ऐसा ना बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में अगर बोल देता हूं कि हाइट जो हमारे लिए है वो h है और रेडियस जो हमारे लिए है बेटा वो r है, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे लिए क्या होंगे बेटा, ये दोनों ही मेरे लिए वेरिएबल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बारे में मुझे ना क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या है, वॉल्यूम की, कि वो भैया कितना है, 100 है। h वेरिएबल, r भी वेरिएबल, राइट। अच्छा देखिए वॉल्यूम होता क्या है भाई, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, ये 100 के इक्वल है। सो यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर। और अब बच्चों, अब आप एक ऐसा सिलेंडर फाइंड करना चाहते हो, ऐसे सिलेंडर के डायमेंशन यानी हाइट और रेडियस फाइंड करना चाहते हो जिसका सरफेस एरिया मिनिमम है। वॉल्यूम तो 100 है, वॉल्यूम तो 100 है, लेकिन सरफेस एरिया मिनिमम है। और मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोले तो उसे कुछ नाम दो और उसे डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो भाई। तो लो भाई मैंने लिख लिया, लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सिलेंडर है बेटा वो क्लोज सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर यानी कि ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है मेरे दोस्तों। तो जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें 2 पाई आर एच के साथ साथ 2 पाई आर स्क्वायर भी आएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आएगा दोस्तों इसमें, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल r, एक वेरिएबल h। आपको एक वेरिएबल यहां से एलिमिनेट करना है और उसके लिए बेटा देखो मैंने h निकाल दिया, इस h की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 2 पाई r, h की जगह बेटा 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर। ओके, यहां देखो r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 इंटू 100 200 अपॉन में क्या बचेगा, एक r कट गया था, आगे 2 पाई r स्क्वायर। ये बच्चों मेरे लिए ऐसा आ चुका है,
ठीक है। अब देखिए बेटा, अब तो आगे डिफरेंशिएशन का काम है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसको जीरो पुट करते हैं, हम आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो वही बेटा हम लोग को यहाँ पे करना है। इस आर को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो बेटा देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखिए बेटा क्या बन जाएगा, डी एस अपॉन में डी आर। ये माइनस को पहले ले आओगे तो माइनस 200, आर की पावर हो जाएगी -2 और 2 × 2 प्लस में 4 पाई आर। ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको आप -200 के अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में 4 पाई आर, राइट। अब देखिए उसके बाद इसको पुट करना है जीरो। ये जो डी एस बाई डी आर आप लोगों ने निकाला है, इसको जीरो पुट कर देंगे भाई, ठीक है। तो देखो जीरो पुट करके क्या होगा, ये तो 4 पाई आर तो वहीं रहेगा, ये जो माइनस में था वो राइट साइड में चले जाएगा, 200 के अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर कर देंगे तो आर का क्यूब, 200 से 4 कट जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 50 और पाई इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल गई, 50 बाई पाई 3 जो था वो उस साइड जाके क्या बन जाएगा भाई, उसने बन जाना है 1/3। तो आर मिल गया भाई हमको, ठीक है। अभी देखो, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, ठीक है भाई। फाइनल आंसर नहीं आया अभी, तो हमें सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, ठीक है। और सरफेस एरिया मिनिमम तब होगा जब उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता हो। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पे मिनिमम, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। तो भाई इसको सेकंड डेरिवेटिव करो, लो जी। वो जो -2 है उसकी मल्टीप्लाई -200 से कर दो तो ये 400 हो जाएगा, और आर की जो पावर है वो -3 हो जाएगी, और 4 पाई आर प्लस पे 4 पाई आर का डेरिवेटिव 1। ओके, सो देखो ये बन जाएगा 400 अपॉन में आर का क्यूब प्लस में 4 पाई। आप खुद सोचो भाई, यहाँ पर 4 पाई पॉजिटिव है, आर कोई पॉजिटिव नंबर, 400 पॉजिटिव, तो पूरा ही पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, सो सरफेस एरिया इज मिनिमम। सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया भाई, ये मिनिमम हो गया। बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, हमसे डायमेंशन पूछे गए थे। बोला गया था कि जब सरफेस एरिया मिनिमम है तब इसके डायमेंशन क्या है, तो आर तो ये रहा भाई, आर हो गया 50 बाई पाई पूरे की पावर 1/3। एक चीज मिल गई हमें, हाइट भी चाहिए। हाइट देखो, हाइट क्या है ना, हाइट 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो 100 पाई आर की जगह बेटा हम ये रख देंगे 50 बाई पाई पूरे की जो पावर जो 1/3 थी, अब स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके आप लोगों को एच भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है समाप्त। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन को शुरू करवाने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली 11 जनवरी 2021 से अनअकैडमी के द्वारा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए इंग्लिश का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए वंदना मैम और शिप्रा मैम जो है ये क्लासेस लेने वाली हैं, ठीक है। 3:30 से 4:30 का ये बैच हुआ करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो देखिए 2 महीने के अंदर बेटा आप अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को ओवर कर सकते हो। अगर क्लास 12th की बात की जाए तो क्लास 12th में बेटा मीनाक्षी दल मैम 9 बजे, रात को 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और शिप्रा मैम थर्सडे और फ्राइडे, इन डेज में क्लासेस लिया करेंगी। तो देखिए 2 महीने में आप लोग अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को ओवर कर सकते हो। देखो आपको मालूम है यार, इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया जाता है वो इंग्लिश को किया जाता है। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार बेटा हम लोग इंग्लिश के साथ करते हैं। भाई ऐसा मत करो यार, ठीक है ना। मैंने किया था तो मेरी तो इंग्लिश बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत करो, ठीक है। देखिए अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में करने हैं। आप लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब आप लोग पढ़ते हो, लेकिन इंग्लिश वगैरह आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो एक मौका है बेटा आप लोगों की पास, ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को 2 महीने में खत्म करने का। दिन में 1 घंटा निकालिए, आप अपना सिलेबस इसमें ओवर कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने की बात है, ठीक है ना। पढ़ लो ढंग से भाई, अच्छा स्कोर इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तो, है ना। अच्छा देखिए, जो अनअकैडमी की जो नए यूजर्स
अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो उन्हें बेटा ये क्लासेस अनलॉक करनी पड़ेंगी, और अनलॉक करने के लिए मेरे दोस्तों एक रेफरल कोड लगेगा। ठीक है, किसी भी टीचर का रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो रेफरल कोड है मेरे दोस्तों वो है AC लाइव। ठीक है, इस कोड को अगर आप यूज करेंगे भैया तो आपकी जो क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, और आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ मेरे दोस्तों आने वाले 20 या 21 तारीख से बच्चों मैं भी अनअकैडमी पे मैथ्स की स्पेशल क्लासेस लूंगा। ठीक है, टाइमिंग जो होंगी बच्चे वो मैं आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा बच्चे। ठीक है, तो जो भी टाइमिंग्स होंगी, जो चैप्टर में शुरू करवाऊंगा बेटा वो आपको कम्युनिटी टैब में बेटा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से बच्चे आप लोग खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, और ये जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं इनको बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक का ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 से बेटा क्वेश्चन नंबर 22 कहता कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, एक वायर है बेटा, एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई इसकी जो कुल मिला के है दैट इज 28 मीटर एंड इट हैज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 2 टुकड़े करने भाई इसके, पता नहीं कितने कितने उन टुकड़ों की लंबाई है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मान लेते हैं ये x है, लेट्स से दिस इज x। ये क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या बोल देंगे, 28 माइनस x बोलना पड़ेगा इसका, तो क्योंकि भाई इसमें इसको जोड़ोगे तभी तो 28 आएगा। ठीक है, एक टुकड़े की लंबाई x तो दूसरे की क्या हो जाएगी 28 माइनस x। फिर कहता है कि वन ऑफ द 2 पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। किसी एक जो पहला वाला जो टुकड़ा है, ओ भाई एक टुकड़े से जो बनेगा मेरे दोस्तों वो बनेगा स्क्वायर, और दूसरे वाले से जो बनेगा उसने बनना है सर्कल। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है भाई। ठीक है, ठीक है, ओके। कहता है कि फिर नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। देखिए अब इस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी, हम ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, देखो लंबाई कहने के तो आप इसकी 10 कह सकते हो, उसकी 18 बोल सकते हो, इसकी 14 कह सकते हो, उसकी 14 कह सकते हो, ये तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से कह सकते हो। लेकिन भाई हमें x की और 28 माइनस x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो क्या हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। देखिए बोला गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। इसका एरिया और उसका एरिया जो दोनों का कंबाइंड एरिया भाई वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं ना यार, पहले खुद सोचो, लेट से इसकी जो साइड है वो a है, ये a है, ये a है और ये भी a है, इन चारों को जोड़ देंगे 4a। तो बताइए वो इस x के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा भैया? ऑब्वियस बात है, इसका जो पैरामीटर होगा वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा क्योंकि उस टुकड़े से ही तो तुमने स्क्वायर बनाया भाई। ठीक है, अच्छा देखो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी गाइस, दिस सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, रेडियस इसकी r है, तो जो 2 पाई r होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 28 माइनस x के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आ गई x के अपॉन में 4, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। अब देखिए क्या मिनिमम होना चाहिए, देखो जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे कुछ नाम देते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर बोलता है कि कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल शुड बी मिनिमम। तो एक काम करते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कंबाइंड एरिया यही तो होता है भाई, कंबाइंड एरिया यानी कि स्क्वायर का एरिया a का स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये चौक भी बार बार टूटी जा रही है यार। देखिए a का स्क्वायर यानी x बाय 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई r का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, तो बनेगा 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर नहीं बेटा, तो देखो 2 पाई का भी स्क्वायर होगा तो बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए ये तो देखो एरिया तो हमारे पास क्या है,
एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस, देखिए यहाँ पे एक पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है यार, कुछ भी बोल लो तुम यार, कैंसिल तो होगा, ये बनेगा 4 पाई। न्यूमरेटर में 28 माइनस एक्स है ना, 28 माइनस एक्स पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अब इसके डिफरेंशिएशन का काम मेरे दोस्तों हम लोगों ने करना है, इसके डेरिवेटिव का काम अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है। तो देखिएगा बेटा, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसको पहला डेरिवेटिव करो, 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि जो इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम है, राइट। तो पहले पहला डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ए का डेरिवेटिव करोगे डी ए बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 2x बाई 16। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो देखो पावर को आगे ले आओगे 2, 28 माइनस एक्स की पावर 1, 28 का 0 माइनस एक्स का -1 अपॉन में 4 पाई, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा x बाई 8। ओके, ये माइनस यहाँ रहेगा, 2 से 4 कैंसिल, अपॉन में रहेगा 2 पाई, ये बन जाएगा 28 माइनस एक्स, ये अपन के लिए हो गया डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। इसको 0 पुट कर रहे हैं भाई, अब 0 पुट करेंगे इसको, पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो बनेगा x बाई 8, ये राइट हैंड में जाएगा, 0 के उस तरफ जाएगा, तो 28 माइनस एक्स के अपॉन में रहेगा 2 पाई। तो देखो यहाँ पे 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू एक्स, 4 इंटू 28, 28 56 112 माइनस में 4x, इस 4x को लेफ्ट में ले आओ तो 4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 112। x दोनों में कॉमन आएगा तो जो पाई प्लस 4 होगा वो राइट साइड में चले जाएगा, x आ गया भाई। लेकिन x आया है, लेकिन अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव भी करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, हम कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, d2a अपॉन में dx2, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो x बाई 8 है, x का 1 होता है अपॉन में 8 माइनस 28 माइनस x, 28 का 0, x का 1 अपॉन में क्या चल रहा है 2 पाई, तो 1 बाई 8 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 पाई, ये आ गया ग्रेटर देन 0, ये आ गया पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। लेकिन कब, जब आप इस टुकड़े की लंबाई कितने रखोगे, x की कितना होना चाहिए, x आपका होना चाहिए 112 के बट्टे में पाई जमा 4, ठीक है। ऐसे ही 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स वो कितना होना चाहिए भाई, तो ये जैसे फर्स्ट पीस है तो ये सेकंड पीस हो गया ना, सो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स की वैल्यू, सो 28 पाई 112 माइनस 112, सो देखिए बेटा, ये हमारा पहला पीस हो गया, ये हमारा सेकंड पीस हो गया। इस टुकड़े की लंबाई इतनी और उस टुकड़े की लंबाई इतनी रखनी पड़ेगी, तब जाके जो सर्कल और स्क्वायर बनेंगे उनका कंबाइंड एरिया हमारा मिनिमम होगा बच्चों, ये होगा मिनिमम। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हमने निपटाए हैं, अगले वीडियो में भी हम 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, उनकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा उनका लिंक दे रखा है। और नेक्स्ट वीक से, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक है 20 से 21 तारीख से मैं अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।